महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे इस सनातन परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अब बात करते हैं, कुछ लोग जो हैं बघेल और बम्बई का केस एक ही बताते हैं। मुझे भी लगता है क्या छत्तीसगढ़ में बम्बई जो है वो फिर से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार नारा वहाँ पे भी था, कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी है, वहाँ पे भी की थी। एक ही पलड़े पे बैठे हुए एक तरफ बघेल और एक तरफ बम्बई थे। बम्बई का हश्र आपको पता ही है क्या हुआ। और बघेल अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत भी गई कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि बघेल का भी हश्र वही होगा जो बम्बई का हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर अनाप शनाप भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हालांकि कांग्रेस की ये नीतियां रही हैं कि जो जितना पैसा दे दे उसको बनाए रखें वहाँ। अब केपी सिंह देव इस मामले में कितने पारंगत हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल के सोनिया जी को पहुंचा सकें, इस मामले में वो कितने पारंगत हैं पता नहीं। बट बघेल का तो उन्होंने देख ही लिया, वो पारंगत हैं। वो तो महादेव ऐप, ये घोटाला, वो घोटाला, सब घोटाला। और अगर सरकार नहीं आई तो क्या होगा? क्योंकि मेरे आंकलन के हिसाब से कट्टू कट है मामला। मैंने सीटों के बारे में भी भविष्यवाणी की हुई है, मुझे भी नहीं पता कितनी की थी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। जो कहा है लगभग उतना होगा। अगर बघेल की सरकार नहीं आई तो क्या होगा? बम्बई तो हालांकि ईमानदार थे, उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ। जो कांग्रेस से आए हुए एमएलए थे, घोटाला उन्होंने किया था, सिर्फ उनके फूट गया वो, ठीक रहा। और इतना कुछ घोटाला हुआ नहीं जितना बवाल हुआ था। बट यहाँ तो एक्चुअली हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उतना बवाल ही नहीं कर पाई, मतलब 10% भी नहीं कर पाई जितना कांग्रेस ने किया था, क्योंकि बवाल करने के मामले में तो उनको पुरानी प्रैक्टिस है। तो ये निश्चित है भाई, ये जेल जाएंगे। और अगर कांग्रेस की सरकार आ भी गई और बघेल सीएम बन भी गए तो भी ये केस तो घोटालों की जांच तो फिर भी होगी। जैसे केजरीवाल ने तो किसी फाइल पे दस्तखत ही नहीं किए, किसी मीटिंग में बैठे ही नहीं, अपने हाथ में पैसे लिए ही नहीं, फिर भी जेल जा रहे हैं ना। तो बघेल कैसे बच जाएंगे भाई? तो संभावना इतनी प्रबल हो रही है कि ये अगर इन्होंने ऐसा सरकार बना भी ली तो 6-8 महीने बाद में सरकार गिर के ये जेल में जाएंगे और सरकार फिर बदलेगी। क्योंकि मुझे इतना अंतर लग नहीं रहा है वहाँ पे, मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से भी। और आप आज फिर देख लीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा अंतर होगा जिसके अंदर जो है कि पिछली बार की तरह इनकी 75 और उनकी 15, ऐसा अंतर होने वाला है नहीं। तो 2-5 सीटों का अंतर होगा तो भी। तो ये जैसे ही भाई साहब को ऊपर केस कास होंगे, इनके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, जेल जाने के आसार बनेंगे, उनकी फिर गवर्नमेंट टूट जाएगी, फिर बीजेपी आ जाएगी। कर्नाटक की कहानी अलग है। कर्नाटक में जो होने वाला है उसका आप आकलन भी नहीं कर सकते। और यहाँ की कहानी अलग है भाई, होगा तो यहाँ भी खेला तो होने वाला है, ये निश्चित है। और खेला हो जाए यही अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगा हुआ है। वो अपने आप को अजय समझती थी छत्तीसगढ़ में, पिछली बार झटका लगा बड़े वाला करंट, तो उस करंट के बाद में सबके तोते उड़े हुए। तो अब जो भी आएगा वो कम से कम काम तो करेगा। इन्होंने काम ना करना भ्रष्टाचार के अलावा, बल्कि और निरंकुश होंगे कि यार हमें कौन रोक सकता है। तो इसलिए खेला होना ज़रूरी भी था और होगा अब नहीं तो 6 महीने बाद, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी बताइएगा। और प्लीज़ आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।